ये जो 25,000 बच्चे हैं वो कहाँ गए, वो कौन सी स्ट्रीम में चले गए? क्या खेती बाड़ी करके किसान भी एक लग्जरी लाइफ जी सकता है? किसान की भी उतनी आमदनी हो सकती है जिससे वो फॉर्च्यूनर खरीद सके। हेलो नमस्कार साथियों, आज हम 10th क्लास के उन विद्यार्थियों की समस्या सामने लेकर आए हैं जो कैरियर काउंसलिंग के कारण कहीं ना कहीं बच्चा मिसगाइड होता है। जैसे बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, आप आर्ट की बात करें, कॉमर्स की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस में भी हम बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। तो आज हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर लेते समय ये सोचते हैं कि खेती किसानी की सब्जेक्ट है, क्या पता इसमें स्कोप है या नहीं। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे डीके सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है डीके सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है सर इस चीज़ की कि कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा आप सभी के सामने लेकर आए। अच्छा। सर, आपने पूछा कि 10th के बाद बच्चे के मन में कहीं ना कहीं उलझन होती है। बिल्कुल। जैसे ही बच्चा 10th पास करता है तो उनके सामने अलग अलग रास्ते होते हैं। भाई आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ भी है। 10th वाली उलझन तो हमारे साथ भी थी सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ये सभी के सामने होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर का नाम आता है तो बच्चे के दिमाग में आता है कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ये चीजें निकल कर आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीकल्चर के फील्ड में यदि अपन बात करेंगे सर, जैसे आप भी जानते हैं, आप कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से हैं। शुरू में मैंने तो यही सोच के नहीं लिया था कि एग्रीकल्चर मतलब खेती करवाएंगे कॉलेजों में। अच्छा, ये सभी के दिमाग में आता है। भाई आप पहले की यदि आप चीजें देखेंगे और अब में आप बदलाव देखेंगे तो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अच्छा अच्छा। भाई आप चाहे कृषि से जुड़ी हुई, चाहे आप किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, नए नए इनोवेशन आ रहे हैं। भाई इसका कारण है कि आज देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है सर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, भाई आज का युवा उसमें जा रहा है। बड़े बड़े प्रोफेसर लेवल पे बात कर लो, चाहे अधिकारी लेवल पे बात कर लो, साइंटिस्ट लेवल पे बात कर लो, तो वो जो नए युवा बंदे हैं। नहीं, पहले की खेती में और आज की खेती में तो सर अंतर तो आया है। पहले हमारे दादाजी वगैरह की बात करूं तो हाँ वो उस टाइम पे बैलों से खेती करते थे। बिल्कुल और आज जैसे जैसे ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टर में आप देखोगे ना, तो जब पहले गांव में सबसे पहले ट्रैक्टर आया तो लोगों के लिए वो देखना ही बड़ी बात बड़ी थी। बात थी वो। हाँ तो बिल्कुल। हाँ। जैसे आपने भी देखा होगा सर कि पहले पानी जो निकालने का सिस्टम था, रहट का नाम आपने सुना होगा, चड़स का, भाई बैलों से पानी निकालते थे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। तो पहले की बातों से और अब की बातों से यदि आप देखोगे ना तो बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेसिकली इन चीज़ों को बदल रही है। बिल्कुल भाई, एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग का ये कमाल है सर, जो नई टेक्नोलॉजी लेकर आगे आए हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी बात यह है कि सर आपने पूछा कि इसके अंदर स्कोप है कि नहीं। भाई बच्चे के मन में ये सवाल बड़ा ही पैदा होता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या ही स्कोप होगा। हाँ, ये तो रहता ही है, हर सब्जेक्ट में ही रहता है सर। चाहे बायो कर लो, आप एग्रीकल्चर ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो। बिल्कुल सही है। एक टाइम था जिसके अंदर आप देखते थे कि साइंस के अंदर भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप था, बिल्कुल बीच में कॉमर्स का आया। तो एग्रीकल्चर हम जब पढ़ते थे उस टाइम पे तो बहुत लो था, कि जानते ही नहीं थे कि एग्रीकल्चर जैसा सब्जेक्ट होता है। मुझे तो जब पता लगा, मेरे चाचा जी है जो हाँ एग्रीकल्चर में कृषि साइंटिस्ट बने, बिल्कुल। तब पता लगा कि एग्रीकल्चर नामक कोई सब्जेक्ट भी होती है। अच्छा, पहले इस क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं थी सर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्दे को तो वापस सर उठाए भी जानकारी हैं। तो आज भी नहीं है। देखो मैं आपको साफ बता दूं, जानकारी एग्रीकल्चर के बारे में आज भी नहीं है। बिल्कुल आपका ये कटु सत्य है सर कि भाई एग्रीकल्चर के फील्ड में बच्चों से आप बात करोगे ना तो सर स्कोप के मामले में बच्चे के जो दिमाग में एक ही चीज आती है कि शायद ही इस फील्ड में स्कोप होगा। लेकिन सर एग्रीकल्चर के फील्ड में स्कोप की बात करोगे तो इसमें हजारों स्कोप है। नहीं तो हर विद्यार्थी सर यही सोचता है कि किसी भी मैं स्ट्रीम में जाऊं तो कम से कम पैसा तो आए। बिल्कुल तो पैसा आए, एग्रीकल्चर में ऐसा क्या है कि बच्चा पैसा कमा सके वहाँ से। यहाँ से पढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएगा बच्चा, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या सीखता है। सही है। बिल्कुल दूसरी बात, क्या वास्तव में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद में वो बच्चा पैसा कमा पाता है या नहीं कमा पाता है, या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है या नहीं जा पाता। ये सारी चीज़ें बच्चे को कंफ्यूज तो करती है एग्रीकल्चर को लेकर। कंफ्यूज करती है और बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे भी हैं ना, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 12वीं के बाद में छोड़ देते हैं। बिल्कुल
और छोड़ने का रीजन भी यही है। आप देखो कि इस बार 12th क्लास में लगभग 35,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल पर जब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आगे बढ़ेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास बच्चे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 25,000 बच्चे हैं वो कहाँ गए, वो कौन सी स्ट्रीम में चले गए? उन्होंने जब 10th क्लास में उस सब्जेक्ट का चुनाव किया तो क्या उस समय उनको करियर काउंसलिंग के रूप में ये चीज़ें बताई ये गई मुद्दा थी? है नहीं। सर मैन तो कि बच्चे जब 10th के बाद जब बच्चा निकलता है इस फील्ड में तो बच्चे की सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग नहीं हो पाती कि बच्चे को वापस भाई 12th के बाद भाई 11 से 12 तक जा रहा है बच्चा, 12th के बाद उसके ऑप्शन आते हैं कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊं या इस वाले टेस्ट को फाइट करके मैं आगे यूनिवर्सिटी तक जाऊं। बच्चे को यहाँ तक तो पता है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं आगे जाकर इस चीज को वो मूव कर देता है। इस चीज की मेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को पर्सनल तरीके से ये चीजें सर बताई नहीं जाती। इस वजह से बच्चा क्या कर रहा है, वहां से वापस से बैक कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर। तो सर आपकी बातें सुन के मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि क्या खेती बाड़ी करके किसान भी एक लग्जरी लाइफ जी सकता है, या किसान की भी उतनी आमदनी हो सकती है जिससे वो फॉर्च्यूनर खरीद सके? कैसी बात है कि सर किसान लग्जरी लाइफ जी सकता है सर, इसमें बहुत भयंकर पैसा कमा सकता है। अच्छा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। बताओ सर। जयपुर के पास में सर एक गांव है बोबास। अच्छा। अच्छा वहाँ की ये गुड़िया भी अपनी पढ़ती थी, तो उधर गार्जियन से मिलने के लिए निकल गए हम। तो वहाँ जाकर मैंने भी अच्छा फर्स्ट टाइम वहाँ उसी गांव में देखा ये चीज़ कि पॉली हाउस से इतने लगाए हुए वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो वहाँ के किसान जो पैसा कमा रहे हैं। अच्छा आप वहां पर देखोगे उस गांव में आपको डॉक्टर मिलेंगे सर, इंजीनियर मिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर भी मिलेंगे आपको, लेकिन वहां के जो किसान है आज एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है। और उसी परिवार की जो गुड़िया, जो भी मैंने नाम बताया आपको, खुशी यादव, वो उन्हीं से सीखकर उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया और आज देश की टॉप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही है। वो उत्थान में पढ़ रही थी सर, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए। और आने वाले टाइम में वो गुड़िया भी देखना उसी गांव में एक नया इनोवेशन करेगी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। तो सर किसान भी बेहतरीन लग्जरी लाइफ जी सकता है। आप देख सकते हो वहां पर हर एक किसान सर फॉर्च्यूनर लेके जाता है वहां का किसान। अच्छा। हाँ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उस गुड़िया ने डॉक्टर इंजीनियर्स ये नहीं चुन के एग्रीकल्चर इसलिए चुना कि वो अपने आसपास का सराउंडिंग देख रही है बिल्कुल कि कैसा पैसा कमाया जा सकता है, या एग्रीकल्चर में और क्या नए इनोवेशन करे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एग्रीकल्चर के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी दोस्त हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, और अभिभावकगण से मैं कहना चाहता हूं, और इस फील्ड में जो बच्चे आना चाहते हैं, जो उनके मन में कहीं ना कहीं स्कोप को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट है कि स्कोप है कि नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूं कि आप एग्रीकल्चर विषय से जुड़ सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। राम राम जी।